अगर मैं ये कहूं कि जमुई लोकसभा का सीट भी एनडीए के खाते से जाता हुआ दिख रहा है तो इस पे आपको ज्यादा ताजुब करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप अरुण भारती को जानते हैं। आज मैं जब अरुण भारती को खंगाल रहा था, उनके बारे में गूगल सर्च कर रहा था, तो उनके बारे में कुछ फैक्ट सामने आए और वो ये है कि वो रामविलास पासवान के दामाद हैं, चिराग पासवान के जीजा। इससे ज्यादा उनका राजनीतिक करियर कुछ खास नहीं रहा है। वो पहली बार इस बार जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं और इससे पहले उनको राजनीति का आर तक नहीं पता था। नमस्कार, मैं हूं रजत और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। आज बात करने वाले हैं जमुई लोकसभा सीट के बारे में। जमुई लोकसभा सीट जो कि अभी हॉट सीट बना हुआ है और चिराग पासवान यहां से 2 बार जीते हुए सांसद हैं। पहली दफा 2014 में मोदी लहर में जीते थे, उसके बाद 2019 में भी मोदी लहर में जीते थे। लेकिन अब चीजें थोड़ी सी बदल गई है, क्योंकि चिराग पासवान जमुई छोड़ के हाजीपुर पहुंच गए हैं और वहां भेज दिया है उन्होंने अपने जीजा को, जिनका नाम है अरुण भारती। अरुण भारती का राजनीति परिचय मैं पहले ही दे चुका हूं। वो बस एक तरीके से देखा जाए तो चिराग के जीजा और रामविलास पासवान के दामाद हैं। इससे ज्यादा और इससे बड़ा उनका राजनीतिक करियर नहीं है। वहीं अगर बात करें तो उनके विपक्ष में खड़ी हैं अर्चना रविदास महागठबंधन के सीट से। और अर्चना रविदास के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये 1 साल से उस जमुई लोकसभा में भ्रमण कर रही हैं, जा आ रही हैं और लोगों से लगातार मिल रही हैं। यानी 1 साल से वो जमुई में हैं, वहां पे जमुई में काम कर रही हैं। लेकिन अगर एक तरीके से देखा जाए अरुण भारती को, तो यह कहना गलत नहीं होगा कि ये हेलीकॉप्टर से उतारे गए प्रत्याशी हैं। इनका राजनीतिक करियर, इनका राजनीतिक जीवन कुछ ऐसा रहा नहीं है। वहीं अगर जातीय समीकरण की बात करें तो जातीय समीकरण भी ये बताता है कि कहीं ना कहीं वहां पे महागठबंधन का पलड़ा जो है वो भारी है। मैं आपको बता दूं, महागठबंधन से अर्चना रविदास चुनाव लड़ रही हैं। मैं अगर बात करूं अर्चना रविदास की, तो इनके पति जो हैं वो मुकेश यादव हैं, आरजेडी के नेता हैं और बाजपट्टी से वो विधायक भी हैं। और लेकिन अर्चना रविदास जो हैं वो खुद एक्टिव हैं जमुई में, और जमुई में काफी काम, काफी लोगों से मिलना जुलना, लोगों के बीच में जाना, उनका 1 सालों से ये अभियान जो है वो चल रहा है। लेकिन अरुण भारती जो है वो उतारे गए हेलीकॉप्टर से प्रत्याशी हैं। वो पहली दफा आए हैं और सिर्फ उन्हें टिकट इस बिहाफ पे मिल गया कि वो चिराग पासवान के जीजा हैं। अगर जातीय समीकरण की बात करें तो वहां पे यादव वोटर जो हैं वो 3 लाख हैं, जो कि आरजेडी के कोर वोटर माने जाते हैं। उनकी संख्या 3 लाख है। वहीं अगर बात करें मुस्लिम वोटर, तो मुस्लिम वोटर भी एक मुश्त तरीके से वोट करते हैं और वहां पे गेम चेंजर माने जाते हैं। पिछड़ा और अति पिछड़ा का भी वहां पे बोलबाला रहा है और हर राजनीति पार्टियां जो है वो पिछड़ा अति पिछड़ा वोट साधने की फिराक में रहती है, कोशिश में रहती है। लेकिन यादव वोटर और अगर मुसलमान वोटर एक हो जाएं, यानी एम वाई समीकरण एक हो जाए, तो वहां पे अर्चना रविदास जो है वो बढ़त बना सकती हैं। वहीं अगर बात किया जाए तो लगभग 19 लाख से ज्यादा वहां पे वोटरों की संख्या है, जिसमें से 9.5 लाख वोटर जो है वो महिला हैं। तो अगर इस तरीके से भी देखा जाए तो महिला कैंडिडेट जो अर्चना रविदास हैं, अगर वहां की महिलाएं उन तक पहुंच पाते हैं या फिर अर्चना रविदास का मैसेज महिलाओं तक पहुंच पाता है, तो इसका भी सीधा और साफ तौर पे फायदा यह देखने को मिल रहा है कि अर्चना रविदास वहां से बढ़त बनाई हुई हैं। लेकिन अरुण भारती जो कि उतारे गए, एक तरीके से हेलीकॉप्टर से उतारे गए प्रत्याशी हैं, उनको वहां पे मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। अपना राजनीतिक करियर उनका यहीं से शुरू हो रहा है, यहीं से वो अपना भाग्य आजमा रहे हैं, लेकिन यहां से उनका भाग्य खराब हो सकता है। अब सवाल यह है कि आखिर 2 बार वहां से सांसद रहे चिराग पासवान अचानक जमुई क्यों छोड़ दिए और हाजीपुर पहुंच गए? भाई, जमुई की जनता ने आपको 2 बार वहां से सांसद बनाया, परिणाम यह रहा कि आप जमुई छोड़ के हाजीपुर क्यों भाग गए? यह सवाल सभी के मन में है। जनता भी इस बारे में विचार कर रही है। हालांकि आपका विचार इसके ऊपर क्या है, आप हमें जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम है रजत।